गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनेंगे वो अलका आंटी का है। अलका आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। संगत जी, आइए अलका आंटी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अलका आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं अपना अगला सत्संग जो कि सत्संग नंबर 6 है वो शुरू करती हूँ और गुरु पाक की कृपा हमेशा बनी रहे और मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँ, यही प्रार्थना है। सबसे पहले तो संगत जी, आज का ही मेरा सत्संग है, यानी कि अगर हम डेट देखें तो 14 दिसंबर 2023 और मैं दिल्ली निवासी हूँ गुरुजी। और गुरुजी काफ़ी समय से संगत जी, और गुरुजी काफ़ी समय से मुझे बोल रहे थे कि अपना बड़ा सत्संग करने की तैयारी शुरू कर ले और मैं तेरे घर आ रहा। और आज गुरुवार भी है तो मैं सोच रही थी कि मुझे अपने घर में सत्संग करना है, लेकिन मैं कैसे करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बस गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही कराएंगे जो कराएंगे, बाकी आप ही के इशारे से सब कुछ चलता है, तो आप ही अपना सत्संग कराएं। तो थैंकफुली गुरुजी, मैं सुबह जब सोकर उठी तो सारे जितने भी नित्य कार्य थे उनको पूर्ण करने के बाद और थोड़ा सफाई वगैरह मैंने की घर में, और ताकि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हटे, और बेडशीट्स वगैरह भी मैंने बदली और मंदिर गई, थोड़ा सा पूजा पाठ की तैयारी की मैंने, सत्संग की। उसके बाद जो भोग बनाना था, क्योंकि सत्संग शुरू करने के पहले कि भोग में क्या बनाया जाए, तो वो मैंने किसी और सत्संग से प्रेरणा ली थी। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग हमेशा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि सत्संग में आपके लिए कौन सा जवाब हो। तो जो मैंने सत्संग सुना था उसमें भी किसी संगत जी ने पूछा था कि गुरुजी को क्या भोग लगाना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा था कि तुम रोटी, पनीर, दाल और कड़ा प्रसाद बना लो। तो मुझे लगा कि शायद मेरे मन में भी यही प्रश्न था कि क्या बनाना चाहिए, क्या उपयुक्त रहेगा। तो गुरुजी ने इशारा दिया तो फिर मैंने भोग में ये सब चीज़ें बनाई गुरुजी की। और थोड़ा घर में मैंने फूल वगैरह सजाए, गुरुजी का आसन सजाया और उसके बाद सत्संग की तैयारी शुरू कर दी, भोग बनाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि मेरी माताजी अभी रिकवरी फ़ेज़ में है, तो मम्मी धूप सेक रही थी, थोड़ा सा चल भी रही थी। थैंकफुली गुरुजी की अनंत कृपा की थोड़ा सा आज मम्मी ने वॉकर से वॉक किया, और मैं अपने अंदर मैंने गुरुजी के भजन चला दिए थे, तो मैं अपने अंदर काम करने में बिज़ी हो गई। सत्संग मैं शुरू तो कर चुकी हूँ, और एक मंत्र जो है जिसको मैं थोड़ा सा भूल गई, जो मुझे शुरू करना है, वो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इस मंत्र से आगे मैं अपना सत्संग अगर बढ़ाऊँ, तो जब ये मैंने तैयारी कर ली और मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर भी अभी घर से बाहर ही थे, तो वो जब मेरी सिस्टर घर आई तो बड़ी खुश हुई। तो कह रही थी कि आज मुझे लग रहा था सुबह से कि कुछ अच्छा होने वाला है, और मैंने कहा आज हमारा घर में सरप्राइज़ सत्संग गुरुजी ने करवाया है। तो सब बड़े खुश थे। तो हम लोग जो भी शब्द थे गुरुजी के वो हमने बैठ के सुने। थोड़े समय में मेरा भाई भी आ गया और हम लोग सब बैठ के गुरुजी के शब्द सुनने लगे। मदर भी हमारी आ चुकी थी तब तक बाहर से। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला हम सबको गुरुजी का सत्संग सुनकर और शब्द सुनकर। और समय से गुरुजी का जब सत्संग पूर्ण हुआ
तो फिर हमने आरती की, गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी ने एक मैसेज में कहा था कि मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो कॉफ़ी ज़रूर भोग लगाना, तो मैंने कॉफ़ी प्रसाद भी भोग लगाया और बाकी जो जल प्रसाद और बाकी जो भी भोग था वो सब मैंने जैसे गुरुजी ने मुझे संकेत दिए थे वैसे ही मैंने किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसीलिए बोलते हैं कि सत्संग हमेशा सुनते रहना चाहिए। तो आज मेरा गुरुजी ने मेरी मतलब जो प्रार्थना थी वो सुन ली। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा सत्संग थोड़ा-सा शायद लंबा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिनके लिए मुझे गुरुजी को शुकराना कहना है। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी और गैस पर तड़का लगाते वक़्त थोड़ी-सी एकदम से आग हो गई कढ़ाई में। तो फिर मैंने ख़ैर टाइम पर मैंने फटाफट से गैस बंद कर दी, पैन को दूर कर दिया। तो उस समय गुरुजी ने मुझे मतलब बचाया और मुझे संकेत दिया कि बेटा थोड़ा संभल कर काम किया करो, जो भी काम करो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका। जल्दबाज़ी में कोई काम ना करें, ख़ासकर जब गैस वगैरह की जो बात होती है, आग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनसे थोड़ा-सा दूर ही रहकर सावधानी से काम करना चाहिए। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरे भाई हम लोग जब छतरपुर में गुरुजी के मंदिर गए तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसी सोमवार को हम लोग गए थे दोनों और बिल्कुल ही ब्लेस्ड दर्शन हुए मुझे और मेरे भाई को। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इतना मतलब ब्लेस्ड था कि मेरे भाई दूसरी बार भी चले गए थे मंदिर और मैं थोड़ा बाहर वेट कर रही थी। और गुरुजी कैसे एक आशीर्वाद और एक क्या बोलते हैं, एक सरप्राइज़ के रूप में हमारे घर में आए। स्पेशली उन्होंने जो ब्लेसिंग दी मेरे भाई को, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब हम मंदिर से जब हमने दर्शन किए थे, बड़े मंदिर छतरपुर में जो है, तो उसके बाद जब हम आए तो मुझे एक्चुअली पॉकेट स्वरूप चाहिए था गुरुजी का। और मेरे भाई को भी मैंने बोला था कि आप भी अगर आपको पॉकेट स्वरूप चाहिए या कोई भी गुरुजी का कुछ स्टिकर या कुछ स्वरूप चाहिए तो आप जैसे लाइन होती है वहाँ पे, तो आप उनसे मांग सकते हो सेवादार से। तो मेरे भाई को इतना आइडिया था नहीं स्वरूप का और क्या क्या मांगना है क्या नहीं, तो वो मेरे पीछे खड़े हो गए। फिर उन्होंने जैसे मैंने पॉकेट स्वरूप का बोला तो वो था नहीं उपलब्ध, तो मैं बाहर आके खड़ी हो गई। तो वो उनको भी बोला था सेवादार ने कि नहीं है, तो वो आ गए बाहर। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि वो मतलब नहीं बोला था उनको, तो उनको लगा कि शायद वेट करने का बोला है। तो मैंने थोड़ी देर हो गई तो मैं तो वेट करने लग गई, मेरे भाई भी वेट कर रहे थे, उनको लगा कि शायद बुलाएंगे। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरे भाई को उन्होंने कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए। मतलब एकदम उनके दिमाग में आया कि मुझे स्वरूप चाहिए गुरुजी का। और वहीं पे सेवादार ने उन्हें बहुत सुंदर मतलब पीले चोले में अपना स्वरूप दिया। तो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, थोड़ी सी हम मेरे और मेरे भाई में थोड़ी चिड़चिड़ाहट टाइप की भी हो गई थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनको स्वरूप से ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरे भाई को ब्लेस किया। कि तो मैं तो उसको ब्लेसिंग ही लेती हूँ। क्योंकि समय आजकल सर्दी का है दिल्ली में, तो हम वापसी में जब हमें कैब वगैरह नहीं मिल रही थी तो बड़ी ठंड सी लग रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें अच्छे से कैब मिल गई। थोड़ा हम भाई बहन जो हैं आपस में कभी कभी हमारी छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाल लिया और हम सही सलामत वापस आ गए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और अगर मैं बोलूँ तो जब हम वापस आए तो गुरुजी ने ये भी एक जैसे उनका मैसेज आया था फेसबुक पे कि बड़ा चाय पीने का मन है और आज मैं तेरे घर आऊँगा। और गुरुजी स्वरूप के रूप में हमारे घर में आए और मेरी सिस्टर ने बहुत बढ़िया चाय बनाई और फटाफट हम लोगों ने चाय पी। तो संगत जी, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनकी संगत पर हमेशा होती हैं और हमारी अरदास है कि हमेशा होती रहे और उनकी जो संगत है वो बिल्कुल सुख और शांति से रहे। तो यही था मेरा एक जो प्रसंग था सत्संग का। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा था छोटी छोटी, तो मैं इसी सत्संग में उनको कंटिन्यू करूँगी।
ये वाला जो मेरा प्रसंग है, ये जो मेरा सत्संग है, काफ़ी समय से पेंडिंग है और ये मैं स्पेशली करना चाह रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको मैं बाहर निकाल सकूं और ना सिर्फ मैं अपने जीवन से नेगेटिविटी बाहर निकाल सकूं बल्कि मेरे परिवार के जीवन से भी नेगेटिविटी बाहर निकले, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकले, हमारे विचारों से, हमारी सोच से, हमारे शरीर से, हमारे मन से। तो जितनी भी नेगेटिविटी आ जाती है तो गुरुजी से यही अरदास है कि उनकी संगत जी के मतलब हर तरह से नेगेटिविटी से वो दूर रहें और जितने भी उनके काम काज वगैरह या उनके स्वास्थ्य में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो मतलब गुरुजी एक एक जो कण होता है नेगेटिविटी का वो उखाड़ कर फेंक दें और इतना अच्छी मतलब उनको प्योर और स्ट्रॉन्ग बनाए कि किसी भी तरीके का जो गलत प्रभाव है वो उन पर ना पड़े और किसी भी तरीके का भय, क्रोध, वासना, अंधकार ये सब ना हो। कई बार क्या होता है संगत जी कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की गलत संगत का हम पर गलत असर पड़ता है, हम लोग बहुत टची हो जाते हैं और हमें हर चीज़ का बुरा लगने लगता है। मतलब तो एक तरीके से एक नेगेटिविटी आ जाती है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है, लेकिन उन गलत लोगों की वजह से हम जो अच्छे लोग होते हैं, जो सही लोग होते हैं, उनके साथ भी हमारा बर्ताव ख़राब हो जाता है। तो गुरुजी ये जो एक नेगेटिविटी है इससे मुक्ति दें हमें और मतलब जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि जिसने तेरे नाल बुरा किया उसको मैं बख्शूँगा नहीं और मतलब सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती तो उन्होंने उनका ऐसे कुछ मैसेज था और उन्होंने कहा कि तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनको माफ़ कर दे और उनका कुछ बचेगा नहीं जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। तो ये थोड़ी सांत्वना भरे मैसेजेस आते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने मन में कोई नफ़रत ना रखें किसी के लिए, आप अपने मन में कोई बैर ना रखें किसी के लिए और जिसने जो कर्म किया है उसको तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। तो और आप अपने कर्मों मतलब खुद के कर्मों के प्रति भी गुरुजी सचेत करते हैं कि आप भी अपने कर्म अच्छे कीजिए, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, नहीं तो आपके ऊपर भी आपके कर्म वापस आएंगे। और जितनी भी जैसे बोलते हैं बैड वाइब्स हैं और या फिर कभी कभी क्या होता है संगत जी कि जैसे बोलते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ किया कराया है, नज़र दोष है, ब्लैक मैजिक है, इस टाइप की चीज़ें, तो ये सब भी नेगेटिविटी की वजह से ही होती हैं। तो ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे कि दूसरों का जो बुरा करता है उसका खुद भी बुरा ही होता है, तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। और बाकी गुरुजी का जो नाम है वो तो प्रोटेक्शन है ही। संगत जी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत ही एक सरलतापूर्वक एक जीवन यापन किया है। मतलब मैं बहुत ही मेरा सीधा सरल स्वभाव है और मैं बोलूँ तो भोलेपन में भी मैं अपने आप को गिनती हूँ भोले लोगों में कि मैं बड़ी दूसरों पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हूँ और मुझे बड़ा लगता है कि भाई सब अच्छा ही अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये मुझे बाद में समझ में आता है कि कभी कभी इंटेंशंस अलग होते हैं लोगों के और उनके जो ऊपरी जो मास्क होता है वो अलग होता है। तो मुझे सचेत करते रहते हैं गुरुजी समय समय पर कि बेटा तुम लोगों की बातों में मत आया करो और अपना एक विजडम रखा करो लाइफ में। मतलब बिल्कुल किसी पर विश्वास एकदम अंधा नहीं करना है, खुद पर विश्वास करो और अपने भगवान पे विश्वास करो। तो थैंक यू गुरुजी, आप मुझे हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा मुझे गाइडेंस देते हैं एक। और मैंने अपनी करियर में भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे मतलब काफ़ी दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत रिश्तों में भी मुझे लव्ड वंस का खोने का एहसास, बीमारी, पेन, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली काफ़ी छोटी उम्र से। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि ईश्वर ने मुझे हमेशा हर मुसीबत, हर संकट से ऊपर उठाया। हमारे फादर और दीदी जो हमारे बीच में अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है,
वो भी बड़े मेहनती, हार्ड वर्किंग और सिंसियर इंसान थे और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी बहुत ही पीड़ा, दुख और बीमारी में अपना चोला छोड़ा। तो मैं बस यही अरदास है गुरुजी से कि उन्हें अपने चरणों में वो सानिध्य प्राप्ति दें और उनकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी हों और उनको सद्गति प्रदान हो, उनको उनकी पीड़ा से मुक्ति मिले। और अगर गुरुजी उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय या कोई भी कुछ गलत बर्ताव कभी हुआ है तो उनको न्याय ज़रूर मिले। तो यही आपसे मेरी अरदास है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त हो और हम उनसे माफ़ी मांगते हैं अगर हमारी तरफ से कभी उनका दिल दुखा हो, वो हमें माफ़ कर सकें और आप हमेशा उनको अपनी चरणों में जगह दें। संगत जी, मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और मेरी बड़ी सिस्टर तो बिल्कुल स्तंभ बन के मेहनत करके हर मुसीबत का सामना करते हुए घर संभाल रही हैं अभी भी। और कई बार उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कष्ट हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो लोगों की, कभी कोई गलत लोग होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह भी करते हैं, तो वो सब उनको झेलना पड़ता है। तो गुरुजी उनको सांत्वना दीजिए, उनको हौसला दीजिए और अपने जीवन में वो जो भी करना चाहती हैं, चाहे वो उनकी हॉबीज़ हों या ऐसी चीज़ें जो वो करना चाहती हैं, वो बिल्कुल निर्भय होकर और अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुशी और पीसफुली कर सकें और अपनी ज़िम्मेदारियों के बोझ से अब उन्हें मुक्ति दीजिए। बहुत उन्होंने संभाल लिया, अब हम सबको इतना सक्षम बनाइए कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिएं, अपनी जो भी उनकी चीज़ें जो वो करना चाहती हैं। और कई बार क्या होता है ना गुरुजी कि हमेशा कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि एक तरीके का टेंशन या परेशानी वगैरह ये सब हमेशा रहती है और इसी वजह से हम कभी कभी कुछ गलत लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं, कुछ गलत रिश्तों के प्रति हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं, पोजेसिवनेस हो जाती है और वही रिश्ते हमें बड़े दुख, दर्द, तकलीफ़ देते रहते हैं। तो गुरुजी अब आप हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम उन रिश्तों से, उन गलत चीज़ों से अपना नाता तोड़ सकें, हमारे जीवन में स्वस्थ रिश्ते आएँ, हम दूसरों पे कभी डिपेंड ना करें किसी चीज़ के लिए, खुद अपने ऊपर डिपेंड करें, आप पर हमेशा हमारा भरोसा रहे, खुद पर हमेशा हमारा भरोसा रहे और जो भी चाहे वो हमारे कॉलीग्स हों, हमारे पार्टनर्स हों, हमारे मित्र हों, लाइफ पार्टनर हों, कोई भी हों, सब एक अच्छी और खुशी वाली परिस्थिति में रहें। और हमारी तरफ से भी अगर किसी का दिल दुखा हो, अगर हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया हो तो हम उनसे माफ़ी मांगें और जिन्होंने हमारे साथ कुछ ख़राब किया हो उनको हम माफ़ कर दें। बाकी सब आप देखें गुरुजी। पता नहीं क्यों एक गुरुजी मुझे एक मन में एक मैसेज देने का आ रहा है मेरे कि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जिसमें लोग बड़ी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पे उनकी बड़ी बेकदरी होती है, उनको बहुत ही अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होती है लोगों के ऊपर कि वो पीछा नहीं छुटा पाते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी कभी इज़्ज़त नहीं करेगा। और आप अपनी नज़रों में हमेशा ऊंचे रहें और इसी तरह से तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो इसी के लिए और ये हमेशा ध्यान में रखें कि चाहे वो आप हों, चाहे वो कोई और हो, अगर कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है, छल कपट कर रहा है तो उसके साथ न्याय ज़रूर होगा, मतलब कभी ना कभी उनका न्याय ज़रूर होगा और जिसके साथ हुआ है बुरा उसके साथ न्याय ज़रूर होगा। और ख़ासकर आजकल आप देखते हैं कि बड़े ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आप चाहे लिव-इन्स हों, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं। आप सच्चे रहें, ईमानदार रहें अपने पार्टनर के साथ, बस यही एक अच्छे कर्म की ओर संकेत देते हैं गुरुजी कि अच्छे कर्म करें, किसी के साथ धोखा आप नहीं करते, आपके साथ खुद के साथ धोखा होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें।
और अपने लिए स्टैंड लीजिए और कभी किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहें। आत्मनिर्भर बनिए, फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको तो बिल्कुल अपने ऊपर सक्षम रहना चाहिए और खूब सर उठा के जीना चाहिए, बिल्कुल सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ। और उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो कभी भी इनोसेंट लोगों का कभी फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ऐसी लेडीज़ भी मतलब अच्छे कर्म नहीं करेंगी अगर वो दूसरों का फ़ायदा उठाएंगी। और ना ही इसमें एक्चुअली मेल फीमेल्स का नहीं है, इसमें लोगों के नेचर के ऊपर है। और क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़े लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी मतलब करना चाहते हैं अपने लोनलीनेस को मिटाने के लिए। तो ऐसे नहीं कीजिए। इनफैक्ट जो अपना टाइम है संगत जी, वो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर गुजारना चाहिए। गुरुजी यही संदेश दे रहे हैं कि अपना सुबह एक नियमित रूप से अपना रूटीन बनाएं, जल्दी उठें और अपना जो भी आपको सैर सपाटा करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, ये सब करें। अपना अच्छे से नाश्ता वगैरह, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइजेस करें, अपना अच्छे से काम करें, हेल्प करें, घर पे भी बाहर भी अच्छी तरह से रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, किसी की बुराइयां ना करें इधर उधर। ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। किसी को, दूसरों को डिस्कस करने से खुद की एनर्जीज़ वेस्ट होती हैं, क्योंकि दूसरों पे कभी फोकस ना रखें, क्योंकि दूसरे जो होते हैं ना, चाहे हम भी दूसरों के लिए दूसरे ही हैं, तो दूसरों पर अपनी एनर्जीज़ फोकस करेंगे तो हमारी एनर्जीज़ जो है ना वो ड्रेन हो जाएंगी। हम बहुत ही टायर्ड और एकदम थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि सबकी एनर्जीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो आपको सोख लेती हैं, तो वो ना होने दें और अपनी एनर्जीज़ को खुद पर इन्वेस्ट करें। तो खुद पर अपना विश्वास रखें, खूब खुश रहें, अपनी हॉबीज़ पूरी करें, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी खूब अच्छी हॉबीज़ होनी चाहिए। और फ्रेंड सर्कल भले ही बड़ा ना हो, लेकिन जो भी हो अच्छे फ्रेंड्स हो, भले ही कम हो। और अगर बाई चांस अच्छे फ्रेंड्स आपके ना भी हैं या कोई भी फ्रेंड ना है, तो आप अपने हॉबीज़ को ही अपना फ्रेंड बना लीजिए। अपनी डिटर्मिनेशन रखिए। आपको ड्राइविंग सीखनी है, ड्राइविंग कीजिए। जैसे मेरा बहुत टाइम से अरदास है मेरी कि मैं खूब अच्छी से ड्राइव करूं, खूब ट्रैवल करूं, ये सब चीज़ें। तो होपफुली गुरुजी मेरी ये चीज़ें ज़रूर पूरी करेंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, और मज़बूती के साथ जिसे कहते हैं। और अपने ब्रदर के बारे में अगर मैं कहूँ तो बड़े अच्छे मेरे ब्रदर भी हैं, इन द सेंस कि बड़े भोले भाले उनका नेचर है, सीधे साधे से हैं। और कई बार उनको भी, क्योंकि हम जब सीधे सरल नेचर के होते हैं संगत जी, तो हमारा बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। तो बस गुरुजी उनको अपने चरणों में रखें और उनको सद्बुद्धि दें कि वो अपने बिल्कुल डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास के साथ खूब खुश रहें, उनको हमेशा एक स्वस्थ रहें, जो भी उनकी जीवन में मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। तो यही है। और अगर संगत जी मैं बताऊं तो थोड़ा सा काम से रिलेटेड भी थोड़ा सा मुझे एक सत्संग अपना शेयर करना था। मैं चाह रही हूँ कि मैं शॉर्ट में ही अपने 3-4 अपने जो भी सत्संग है मेरे वो पूरे कर लूँ, ताकि मैं ज़्यादा समय ना लगाऊं अपने सत्संगों में। तो हुआ क्या संगत जी की, हमने भी अपना बहुत स्ट्रगल किया, जैसे पूरी फैमिली ने काम काज में, और हमारे वर्क प्लेस को सेटअप करने में हम लोगों ने खूब मेहनत की, मैं और मेरे परिवार ने। और हमारा बड़ा ये था कि हम बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, इवेंट्स और बहुत दुनिया भर की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा नेगेटिव टाइम आया, जब ये सब चीज़ें नहीं हो पाई जैसे हमने सोची थी। और मैं आपको बताऊं संगत जी, तो जितना भी हमने इवेंट्स मतलब इवेंट सेंटर अपना सेटअप करने में जितना मटेरियल वगैरह सब हम लोग रात भर जाते थे परचेज़ करने के लिए, मेट्रो से लेकर आते थे। एक एक चीज़ हमने इतनी खूबसूरती से सजाई है, लेकिन बहुत नेगेटिविटी आ गई हमारे यहाँ भी। कई बार हमें लगा कि शायद कोई बुरी नज़र लगी है या बुरे इस टाइप की चीज़ें आई हैं। तो लेकिन थैंकफुली गुरुजी ने जितने भी नेगेटिविटी थी उसको हटा दिया और हमारे सेंटर को ब्लेस किया।
और काफ़ी अच्छे हमने प्रोग्राम्स हम करवा पाए। और यहाँ पे एक और मतलब एक गुरुजी एक और मैसेज दे रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई चाहे आप अच्छा काम शुरू करें या कुछ भी करें, तो आप देखेंगे कि उसको रोकने वाले बड़े लोग आ जाते हैं या ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो बस हमें ये सबक लेना है कि हमें रुकना नहीं है, हमें बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। और जिस काम को ईश्वर ने शुरू किया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो चाहे वो काम हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपकी खुशियाँ हों, मतलब किसी के चेहरे से मुस्कान ना छिने और किसी की ब्लेसिंग्स कोई ना ले सकता है। और क्योंकि देने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर ही सबको ब्लेसिंग्स देता है। तो कभी भी आपको अगर अपनी वर्क प्लेस पर या कहीं पर भी आपने कोई स्टार्टअप किया है या कुछ भी किया है, तो अगर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े तो उससे घबराइए मत। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपकी कोई मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, वो मेहनत जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। अपनी कंसिस्टेंसी को आपको बनाए रखना पड़ेगा, नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे, नए नए आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे और हमेशा आगे की ओर आपको देखते रहना है, पीछे की ओर को आपको छोड़ते रहना है। जो भी आपको एक्सपीरियंसेस थे, जो भी आपको मिले, उनको आपको लेसन्स के रूप में रखना है। तो एक बुक बना लीजिए अपनी ज़िंदगी की किताब, जिसमें आप अपनी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेसन्स के रूप में रखेंगे और दोबारा वो गलतियाँ ना दोहराएं जिनसे आपको नुकसान हुआ है। और ये ध्यान में रखें कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल तो हो गए, आपने नोट तो कमा लिए, लेकिन आपने साथ में बहुत सारी बददुआएं और नेगेटिव एनर्जीज़ भी कमाई, तो वो फिर कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो एक बैलेंस बना के रखना है, अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं, अपना व्यवहार भी अच्छा रखना है, अपनी हिम्मत भी रखनी है और किसी की नेगेटिव बातों से प्रभावित होकर निराश नहीं होना। और सबका अपना अपना टाइम होता है सक्सेस का, तो हमारा टाइम भी ऑब्वियसली सबका टाइम आता है, हमारा भी आता है। और गुरुजी सबको ब्लेस करें। 2023 का आई होप कि ये मेरा ऐसा सत्संग था जो अब मैं नेक्स्ट सत्संग अपना 2024 में करूँगी। तो ये इस साल को मैं सारी नेगेटिविटी से पीछा छुटाकर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहती हूँ। और ना सिर्फ मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, बल्कि अपनी सारी प्यारी संगत जी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि ये साल हम सारी नेगेटिविटी छोड़ दें और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी अपनाएं। जितना भी, अगर सपोज़ हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें और हमारी जो भी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, उनसे पीछा छुटाएं। गलत लोगों, गलत रिश्तों से गुरुजी हमें बचा के रखें, अच्छे लोग लाएं, अच्छे काम काज लाएं। शादी ब्याह हों, जिनकी नहीं हुई हैं शादियाँ, उनको अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलें और जो गलत लाइफ पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको मुक्ति मिले उनसे। तो और अच्छी चीज़ें करें, लाइफ में आगे बढ़ें हमेशा और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। और जो कमज़ोर हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं, जो जिनकी आवाज़ बने। तो अपने आप को इतना मज़बूत बना लें, अपने आप को इतने ऊपर उठा लें लाइफ में कि जिन लोगों को दबाया जाता है, डराया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके लिए आप मतलब मैं तो आवाज़ उठाना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, खुद को भी और उनको भी। तो होपफुली 2024 मैं अपने आप को एक चेंज्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखती हूँ और मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ, जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा कर पाऊँ। और मैं दूसरों के लिए भी दुआ करती हूँ कि सबके सपने पूरे हों और सब लोग हमेशा आगे की ओर बढ़े। तो थैंक यू संगत जी। आई थिंक गुरुजी ने मुझे यही प्रेरणा दी कि मैं ये सत्संग शेयर कर सकूं आप सबके साथ, और आगे भी गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अलका आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।